जयपुर राजस्थान में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर लगातार बना हुआ है। आज कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों को बेहद संवेदनशील बताया है। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में आंधी, मेघ गर्जन और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बांसवाड़ा में अब यात्रियों को लंबे रूट पर रोडवेज की रात्रिकालीन बसों की सेवा मिलेगी। लंबे समय से चल रहे इंतजार के बाद बांसवाड़ा डिपो को 14 नई बसें मिली हैं। अब रोडवेज प्रशासन पूर्व में बंद हो चुके रूटों सहित अहमदाबाद, भीलवाड़ा सहित उदयपुर के लिए नई बसें सेवा शुरू करने जा रहा है। चूरू अंचल में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा। सुबह से आसमान में बादल छाए, हवाएं चली, दोपहर को बूंदाबांदी हुई। साहवा में सोमवार दोपहर हुई बूंदाबांदी के दौरान खेत में फसल की कटाई कर रही एक वरिष्ठ महिला पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में पिछले कुछ दिनों से चल रहा भाटी बनाम रावणा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर है। भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने सीधे तौर पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सोच और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लाखों विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म हो गया है। बोर्ड ने मंगलवार सुबह 10 बजे कक्षा 12वीं के कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय का परिणाम एक साथ जारी कर दिया है। नागौर प्रदेश में नकली और अमानक खाद, बीज व कीटनाशकों के खिलाफ अब केवल कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि ठोस एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 34 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि जहां पहले कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता निभाई जाती थी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज यानी 31 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बोर्ड के इतिहास में यह पहली बार है जब 12वीं के नतीजे मार्च महीने में ही जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं विज्ञान वर्ग के नतीजों में इस बार प्रतिभाओं ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। झुंझुनू जिले में नवलगढ़ उपखंड के सोटवारा गांव की रहने वाली गरिमा जांगिड़ ने विपरीत परिस्थितियों को मात देते हुए ऐसा मुकाम हासिल किया है। झुंझुनू जिले के मलसीसर कस्बे में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और एक किसान की बेटी ने पूरे प्रदेश में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। नेहरू चिल्ड्रेन एकेडमी मलसीसर की छात्रा खुशबू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जायल राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 12वीं के कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय के परीक्षा परिणाम जारी किए। उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने वर्चुअली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कार्यालय से जुड़कर तीनों संकायों के नतीजे घोषित किए। अजमेर राजस्थान में 12वीं की परीक्षा परिणाम के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्सुकता अपने चरम पर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंगलवार को सुबह 10 बजे सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम जारी करेगा, जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों स्ट्रीम शामिल हैं। जयपुर राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी सप्ताह में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर देखने को मिलेगा। बूंदी त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की आज किसकी जयंती है? भगवान महावीर सरी के नारों से सोमवार को छोटी काशी गुंजयमान हो गई। जैन धुन निकालते हुए चलते बैंड, सजी धजी वेशभूषा में पक्तिबंध और सिर पर कलश लेकर चलती महिलाएं। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के देवला मुंगाना फला गांव में दो परिवारों में जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में सोमवार को भी गतिरोध बना रहा। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला मुर्दाघर के बाहर प्रदर्शन किया। जयपुर जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय के मैदानों पर स्पर्धा 2026 ने ऐसा रंग जमाया कि हर तरफ जुनून, जोश और जीत की गूंज सुनाई दी। 3 दिन तक चले इस इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेस्ट में 28 विश्वविद्यालयों के 750 से अधिक खिलाड़ी जब आमने सामने आए।
नागौर 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम ने इस बार एक दिलचस्प ट्रेंड सामने रखा है। अंक बढ़ रहे हैं, लेकिन रैंक की दौड़ और भी कठिन होती जा रही है। नागौर जिले का परिणाम भले ही 98% से ऊपर रहा हो, लेकिन प्रदेश स्तरीय प्रतिस्पर्धा में यह मजबूती रैंक में नहीं बदल सकी। ब्यावर अजमेर साकेतनगर थाना क्षेत्र के सिंदड़ा रोड स्थित सोहनगर में सेवानिवृत्त शिक्षक दंपति की नृशंस हत्या के मामले का पुलिस ने दूसरे ही दिन खुलासा कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात लूट के उद्देश्य से अंजाम दी गई। सकारात्मक दृष्टिकोण और संवाद की भूमिका। अनुशासन सिखाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें प्रेम, समझ और धैर्य आवश्यक हैं। बच्चों की गलती पर डांटने या दंड देने के बजाय उनकी बात ध्यान से सुनना अधिक प्रभावी होता है। सीकर के नेचवा इलाके के गनेड़ी गांव में खेल खेल में बनाई मिट्टी की सुरंग में दबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। चौथे दोस्त कृष्ण ने इस हादसे के बाद शोर मचाया और गांव वालों को सूचना दी। इस सूचना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया।